इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी आपकी 63.6 ग्राम पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों बधाई। तो अभी आपकी छुट्टियां चल रही होंगी, आप घर पे मजे कर रहे होंगे, बट ये मजे करने का टाइम नहीं है। कुछ ही दिनों बाद आपका जेईई मेंस आने वाला है, तो आप इन छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और हमारी वीडियोस देखिए। आपको सारी चीज हम इन वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर, फैकल्टी एट वी स्कूलर्स अकेडमी। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस हम पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ चीज़ें समझ ली थी। उसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। हमने समझा था भैया कि इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, उसके बाद हमने समझा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। फिर हमने समझा था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं। फिर हमने देखा था भाई कि अगर हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशंस को देखें तो उसके कितने टाइप पॉसिबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। कि सोल्यूट और सोलवेंट की अगर मैं फिजिकल स्टेट चेंज करता जाऊं तो कितने टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो हमने देखा था टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई। और हमने एक बात ये भी बोली थी कि हम आगे चल के ज्यादातर बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करें। बहुत बढ़िया। हमने एक और चीज की बात की थी भैया कि जो सॉल्यूशंस है उसकी यूटिलिटी दो चीजों में लाई करती है, कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज जो उसमें जरूरी है कि कितने अमाउंट में उसका सोल्यूट पड़ा हुआ है सोलवेंट में। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल से समझा था कि ये जो हम पानी पीते हैं, पानी में कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका फ्लोराइड आयंस। अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 ppm तक होती है तो गुड है। अगर उससे ज़्यादा होती है और ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो वो पॉइजनस हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए। गुड क्यों है भाई? गुड इसलिए है क्योंकि वो क्या करता है भैया, डेंटल इश्यूज क्रिएट करता है। अगर 1 ppm तक है तो उसको बचाएगा, अगर उससे ज़्यादा है तो पॉइजनस हो जाएगा। तो बढ़िया। तो हमने क्या कहा भाई, कंपोजिशन की बात करेंगे और उसकी कंसंट्रेशन, कितने अमाउंट में आपका सोल्यूट सोलवेंट के अंदर पड़ा है उसकी बात करेंगे। तो आइए यहीं से हम अपना अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सेशन होने वाला है और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो हम आज पढ़ेंगे जी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा सोलवेंट के अंदर पड़ा हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा सोलवेंट के अंदर पड़ा हुआ है। और इस चीज को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके, और उन सभी तरीकों को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, और उन सभी तरीकों को हम इस सेशन में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे जी उनको इस सेशन में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आपका चैप्टर सॉल्यूशंस और कंसंट्रेशन टर्म्स। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो है परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको कैसे डिफाइन करते हैं भैया?
weight of solute in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है भैया? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो स्मॉल w है ये सोल्यूट का मास है, ये कैपिटल W है ये सॉल्यूशन का मास है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं? परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मैं कह रहा हूं, कि आपका क्या है 10% वेट बाय वेट आपका दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी आपका 10 ग्राम क्या सोल्यूट किस में पड़ा होगा जी? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में पड़ा होगा। $100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में पड़ा होगा। बहुत बढ़िया। पर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सोलवेंट कितने ग्राम है? तो सॉल्यूशन का जो वेट होता है, जो कि W कहा है, सॉल्यूशन का वेट जो बोला है हमने, वो क्या होगा? वेट ऑफ सोलवेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का वेट प्लस सोलवेंट का वेट। तो अगर सॉल्यूशन का वेट आपका 100 दिया है तो सोल्यूट का वेट आपका 10 ग्राम में बोल के चल रहा हूं, तो सोलवेंट कितना हुआ जी? 90 ग्राम। तो वेट ऑफ सोलवेंट कितना हो गया आपका? ये कितना आ गया? 90, ये आ गया 10, तभी तो ये 100 आएगा। यानी कि 10% वेट बाय वेट का मतलब है 10 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में पड़ा है, या फिर 10 ग्राम सोल्यूट आपका 90 ग्राम सॉल्वेंट में पड़ा है। एंड सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट आर बोथ नॉन रिएक्टिव। ये तो हमने पहले ही कहा था भैया, सॉल्यूशन की डेफिनेशन में ही कहा था, होमोजीनियस होने चाहिए। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? 2 और 2 से ज़्यादा का मिक्सचर है जो कि होमोजीनियस है, बशर्ते कंपोनेंट आपस में रिएक्ट ना करते हों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये थी हमारी पहली कंसंट्रेशन टर्म्स। अब आते हैं जी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स में, विच इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये भी सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई। ये क्या है? बाय डेफिनेशन चले तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम की यूनिट 100 ml होती है, सॉरी ml होती है, तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे क्या था? 100 ग्राम था, यहाँ पे क्या हो गया? 100 ml हो गया, राइट। तो अगर मैं कहता हूं, मान लो इसका भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसका मतलब भी सिंपल सा है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट आपका किस में पड़ा होगा जी? प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मुझे डेंसिटी दे देंगे तो मैं उस 100 ml से, किसकी डेंसिटी? अगर मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी कहीं से मिल जाए तो डेंसिटी क्या होती है आपकी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे डेंसिटी सॉल्यूशन की मिल जाए और सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता है तो D इंटू वी क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। और उस मास ऑफ सॉल्यूशन से मैं सोल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट करके सोलवेंट का मास निकाल सकता हूं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम पिछले वाला कॉन्सेप्ट ही लगाया है, बस यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम है तो डेंसिटी का रोल आ जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं अगली कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। अगली कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है हमारी? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, सिंपल सही है जी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तीनों में मैंने सोल्यूशन बोला नीचे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया है? 100 से। अगेन सेम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कि अगर मैं कहूँ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इट मीन्स क्या है जी? 10 ml ऑफ सोल्यूट है। सोल्यूट भी क्या है? लिक्विड है। 10 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन किसमें भाई? 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 10 ml सोल्यूट आपका 100 ml सोल्यूशन में पड़ा है, तो यहां से सोचा जाए तो 90 ml सोल्वेंट आना चाहिए, पर 90 ml सोल्वेंट तभी आएगा जब सोल्यूशन होगा वो आइडियल होगा, यानी कि वहां पे कोई भी डेविएशन नहीं हो रही होगी। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, ना ही नेगेटिव डेविएशन ना ही पॉजिटिव डेविएशन। तो हमारा जो सोल्वेंट का वॉल्यूम आएगा उसको अगर मैं निकालना चाहूं तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से सोल्यूट के वॉल्यूम को निकाल दूंगा। सॉल्यूशन के वॉल्यूम से सोल्यूट के वॉल्यूम को घटा दूं तो क्या आ जाएगा? सोल्वेंट का वॉल्यूम। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो सॉल्यूशन हो कैसा हो? बाइनरी सॉल्यूशन हो। और अगर कुछ नहीं दिया है तो मान के चलना है सॉल्यूशन कैसा दिया है? बाइनरी। तो चलिए एक सवाल करते हैं, एक आसान सा सवाल करते हैं इसी पे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो सवाल पढ़ लीजिए जी आप। सवाल कह रहा है जी, कैलकुलेट द मास परसेंट वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट को भी मास परसेंट कहते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4, दोनों का ही निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4। बहुत बढ़िया जी। तो मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज क्या होता है भैया आपका? परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूशन, ऐसा कह सकते हैं। और सोल्यूशन का वेट कैसे आएगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या आएगा जी आपका? 100। सोल्यूट का मास कितना दिया है? सोल्यूट आपका क्या है? जो कम अमाउंट में, विच इज बेंजीन। वैसे तो इन्होंने दोनों का ही पूछा है, तो आप एक बार बेंजीन का निकाल दो, आप एक बार CCl4 का निकाल दो। बहुत बढ़िया। तो बेंजीन का कितना आया जी? 22। बेंजीन का मास कितना है? 22 दिया है। और सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, ये दोनों का मिला के तो सॉल्यूशन बन रहा है। तो 22 प्लस 122, ये आ जाएगा भैया आपका क्या? परसेंटेज वेट बाय वेट किसका? परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बेंजीन, है ना। किसका है भाई ये? C6H6 विच इज बेंजीन।
तो ये कितना आ जाएगा 22/144। और अगर मुझे किसका निकालना पड़े भाई, किसका निकालना पड़े, CCl4 का निकालना पड़े, तो CCl4 का कैसे निकलेगा, परसेंटेज बाय मास, क्या आ जाएगा परसेंटेज मास ऑफ, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कैसे निकलेगा भाई, उसका मास कितना है सॉल्यूशन के अंदर 122। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है भैया 22 प्लस 122, ये आ जाएगा 122/22 प्लस यानी कि 144। ऐसा से कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट समथिंग %, और ये आ जाएगा आपका भैया 84 पॉइंट समथिंग %। अप्रोक्स है। बहुत बढ़िया, एकदम आसान सा सवाल था जी, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना था आपको। सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का मास दे रखा था, तो एक को सोल्यूट माना और दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन का वेट निकाल लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आ गई। पहले एक बार बेंजीन की निकाल ली, दोबारा में CCl4 की निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl। NaCl का परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है if its 40 ग्राम is dissolved in 60 ग्राम of water। तो क्या निकालना है जी, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl। कितना मास दिया है जी NaCl का 40, कितने में डिसॉल्व है 60 में, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 40 प्लस 60, 100 आ गया जी, राइट। तो कितना आ जाएगा जी, ये कितना आ जाएगा, मल्टी परसेंटेज निकालनी है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 40%। और अगर मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ वाटर निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा 100 माइनस 40 विच इज 60, टोटल तो 100% होगा ना, तो 100 माइनस 40 इज 60, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा आपका 60%। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, calculate the amount of NaCl present if concentration of solution is 10% weight by volume। बहुत बढ़िया, 200 ml में निकालना है, अगर सॉल्यूशन 200 ml है तब कितना अमाउंट है, और सॉल्यूशन 1 लीटर है तब कितना NaCl आपका सॉल्यूशन में होगा। तो पहले समझते हैं भाई 10% वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है। तो हमें एक इंफॉर्मेशन दी है 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है भाई, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन कितने में 100 ml ऑफ किसमें भाई सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम प्रेजेंट है, तो आपको कितने में निकालना है 200 में, तो 100 में 10 है तो 200 में कितना होगा 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट होगा 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अगला कह रहा है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में बताओ, तो 1 लीटर में कितने ml 1000 ml, तो अब 100 में 10 था तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा भाई, जल्दी बता दो, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता भैया, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, पर मैं धीरे धीरे लेवल आपका
बढ़ाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले बेस बनाएंगे जी, फिर आपको उड़ाएंगे। तो 1000 ml में कितना होगा भाई? 1000 ml में होगा आपका 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 100 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी 1 लीटर में कितना पड़ा होगा आपका? 100 ग्राम। तो पहले का आंसर कितना आ गया जी आपका? 20 ग्राम ऑफ NaCl। और अगले का आंसर कितना आ गया जी? 100 ग्राम ऑफ NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की वो मेजर की जाती है किसमें? ग्राम पर लीटर में। तो अगर इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो डेफिनेशन क्या होगी जी? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन क्या होगी जी? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट in gram amount of solute in gram present in 1 liter of solution। उसको क्या कहूंगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है। तो अगर मैं कहूं आपका 40 ग्राम NaCl 100 ml वाटर में पड़ा है, या फिर 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml जो वाटर है उसमें 40 ग्राम जो NaCl डाला, मान के चल रहा हूं कि जो 40 ग्राम NaCl डाला उससे आपकी वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज नहीं आया। तब मान लो कि आपने जो सोल्यूट डाल रहे हो सोल्यूट में, उससे वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो 40 ग्राम NaCl जब 100 ml वाटर में डालूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? तो आपने क्या कहा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट 100 ml है। हमें किस में चाहिए भाई? लीटर में चाहिए। स्ट्रेंथ बतानी है ना। स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? ग्राम पर लीटर। तो क्या हो जाएगा? 40 बाय ml को लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 0.1। तो 400 के करीब आ जाएगा। ऐसी सी कुछ स्ट्रेंथ आपकी आ जाएगी। ग्राम पर लीटर में निकाल रहे हो ना आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल को करते हैं। इफ वी हैव 6% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया, यूरिया आपको दिया है, यूरिया सॉल्यूशन। इफ वी हैव 6% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन विद डेंसिटी भी आपको दे दी है, देन कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। बहुत बढ़िया। 6% वेट बाय वेट दिया है ना, तो यानी कि 6% वेट बाय वेट है ना, ये दिया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 6 ग्राम ऑफ यूरिया किसमें प्रेजेंट है भाई? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। राइट, ऐसा समझ लेते हैं। तो हमें क्या दिया है? डेंसिटी दे रखी है। सॉल्यूशन का हमें मास पता है, तो मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए। तो यूरिया का ग्राम तो यही रहेगा भाई, 6 ग्राम ऑफ यूरिया। अगर मैं सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालना चाहूं तो क्या होता है भाई?
मास अपॉन वॉल्यूम तो आपका होता है डेंसिटी। हमें मास पता है, हमें क्या पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकल जाएगी क्या, निकल जाएगी भाई। तो वॉल्यूम हो जाएगी हमारी मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.060, ऊपर ग्राम में है नीचे ग्राम पर ml में है, तो ये कितने में आ जाएगा भाई 100 बाय 1.060 क्या ml। वॉल्यूम आ गई आपकी ml में, लीटर में कन्वर्ट कर लें इसको, कर लो जी। m की वैल्यू रख दो आप, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा 0.1/1.060 क्या लीटर। अब मेरे को बताओ स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी भाई, बताओ जी स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी। स्ट्रेंथ क्या है भाई, मास ऑफ सोल्यूट किसमें, इन ग्राम, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या लीटर। तो सोल्यूट का मास कितना है 6 ग्राम, वॉल्यूम कितनी आई भाई आपकी 0.1 बाय 1.060 लीटर। इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा 6/0.1 इंटू 1.060, इतना ग्राम पर लीटर आपका आ जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी आपकी 63.6 ग्राम पर लीटर। सो दिस इज द स्ट्रेंथ, ये आपकी आएगी स्ट्रेंथ ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, अगली कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है भाई, सबसे पहले समझते हैं भैया मोलैरिटी क्या होती है। सो इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution, या फिर कहूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके भाई सोल्यूट के, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए होगी मुझे लीटर में। तो ये क्या आ जाएगा आपका मोलैरिटी, ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इस यूनिट को हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया जी। पर हमें हर जगह जो वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं दी जाती। तो अगर वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन की ml में दी है तब फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में होगी तो लीटर में कन्वर्ट कैसे करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत बढ़िया। और हर जगह नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दे रखे होंगे सोल्यूट के, उन्होंने कुछ मास दे रखा होगा और उसका फॉर्मूला बता रखा होगा। तो फॉर्मूले से तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा,
और मास अपॉन मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम। ऐसा सा कुछ आपका फॉर्मूला बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोलैरिटी के बारे में, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम में ली गई है, सॉल्यूशन को किस में मेजर किया गया है, वॉल्यूम में। और जो वॉल्यूम है वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है लिक्विड का। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो एक्सपेंड कर जाएगा, टेम्परेचर कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर इस चीज को कंसीडर करूं तो आपकी जो मोलैरिटी की वैल्यू है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आएगी। इट मीन्स मोलैरिटी क्या होगी, इट मीन्स आपकी जो मोलैरिटी है जिसकी यूनिट हम कैपिटल एम लिखते हैं, एम से भी डिनोट करते हैं, ये क्या होगी भैया, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी जी। क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जी। चलिए आइए इस पे क्या करते हैं, सवाल करते हैं। सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूं जी। इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml of water, what will be the molarity of solution if there is no change in volume after dissolving NaCl, या फिर if there is negligible change in volume after dissolving क्या, NaCl। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सोल्यूट का मास दे रखा है और वॉल्यूम ml में दे रखी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं भाई, कौन सा लगाएं फॉर्मूला मोलैरिटी का, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मास कितना है सोल्यूट का, 40 ग्राम। मोलिकुलर वेट निकालो जी NaOH का, कितना आ जाएगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये आ गया 40 ग्राम। तो कितना आ गया, ये भी 40 ग्राम। मैं एकदम से भी कर सकता था, आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा स्लो किया है। इसके बाद मैं जनरली चीजें स्लो नहीं करूंगा, थोड़ा सा स्पीडली करूंगा। इनटू में कितना, 1000, और वॉल्यूम कितनी दी है भाई सॉल्यूशन की, 250 ml में सोल्यूट। तो 40 से 40 कट जाएगा, 250 से 1000 काट दो, कितना आ गया, 4। तो 4 मोल पर लीटर या फिर 4 m। और ये जो मोलैरिटी आई है ये कैसी है आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सवाल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।